तनुजपुर नामक एक गांव में रंजीत अपने 9 साल के बेटे चीरू और 12 साल की बेटी पिंकी के साथ रहता है। रंजीत एक साड़ी के मिल में काम करता है और अपने बच्चों का और अपना पेट पालता है। उसकी बीवी वसुधा 5 साल पहले ही उसे और उसके बच्चों को इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी है और उसके जाने के बाद रंजीत ने अकेले ही अपने बच्चों को संभाला होता है। रंजीत के घर के आंगन में ढेर सारी मुर्गियां होती है जिनको वो अपने बच्चों की तरह ही देख रेख करता है। उसके हाथ का अंडा चावल सबका पसंदीदा होता है। अरे आज खाने में मैंने बनाया है अंडा चावल। तुम दोनों को बहुत पसंद है ना चीरू और पिंकी? ये लो खाओ। अरे वाह। अरे वाह! तभी दरवाजे पर रंजीत का पक्का दोस्त इंदर भी आता है। और ये अंडा चावल मेरा भी बहुत पसंदीदा है, इसीलिए मैं भी इसे खाऊंगा। अरे इंदर, तू आजा खाने। सभी साथ मिलकर रंजीत का बनाया हुआ अंडा चावल खाते हैं। वाओ पापा, तुसी ग्रेट हो। वाकई में रंजीत यार, इस अंडे चावल को खाकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। धन्यवाद धन्यवाद। रंजीत का दोस्त इंदर गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाता है। रंजीत, अगर तेरे अंडे चावल की खुफिया रेसिपी मुझे मिल जाए ना, तो मेरी तो दिन दूनी रात चौगनी हो जाएगी। हाँ पापा, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। खाना अगर दिल से बनाया जाए तो वो 100% स्वादिष्ट बनता ही है और कोई खुफिया रेसिपी नहीं है इंदर मेरे भाई। रंजीत जब वो अंडा चावल मील में टिफिन में भी ले जाता है, तब वहाँ के लोग भी उसे खाकर रंजीत की तारीफों के पुल बांधते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक रात जब रंजीत मील से घर लौट रहा होता है, तभी अचानक से उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और वो उस एक्सीडेंट के बाद अपने पैरों से अपाहिज हो जाता है और अब वो व्हील चेयर पर ही रहता है। पापा, क्या आप अब कभी भी चल नहीं पाओगे क्या? हाँ पापा, बोलो ना। हाँ चीरू बेटा, पिंकी बिटिया, मैं अब कभी चल नहीं पाऊंगा। मैं अपने पैरों से अपाहिज हो चुका हूँ। ना जाने अब क्या होगा, कैसे मैं सब कुछ संभालूंगा। इन अपाहिज पैरों के होते हुए तो मैं कोई काम भी नहीं कर पाऊंगा। घोर समस्या आ गई है। हे खाटू महाराज, ये क्या हो गया? रंजीत और उसके बच्चे खूब रोते हैं। रंजीत पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो कई लोगों को काम ढूंढने को कहता है, लेकिन उसके लायक कोई काम ही नहीं मिलता। फिर एक दिन चीरू और पिंकी रंजीत को एक बहुत ही बढ़िया सुझाव देते हैं। पापा, अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप घर बैठे ही एक सॉलिड काम कर सकते हो। हाँ पापा, आपकी सारी चिंता दूर होने वाली है अब। लेकिन ऐसा क्या सोचा है तुम दोनों ने? पापा, आपके हाथ के अंडे चावल जो भी खाता है वो उसका फैन बन जाता है। आप इतने होनहार अंडा चावल शेफ हो, तो क्यों ना आप हमारे घर के आंगन में अपना एक छोटा सा ढाबा खोलो। व्हील चेयर पर बैठे बैठे आप आराम से अंडा चावल बना सकते हैं और ग्राहकों को दे सकते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। रंजीत चीरू और पिंकी के इस सुझाव को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो अगले ही दिन से अपने घर के आंगन में अंडा चावल बेचने लगता है। और उन लोगों ने अपने घर के गेट पर एक छोटा सा बोर्ड लगाया होता है जिस पर रंजीत अंडा चावल वाला लिखा होता है। 2 से 3 घंटों में ही उसके आंगन में ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है और सभी ग्राहक बड़े ही चाव से उसके ढाबे पर अंडा चावल खाने लगते हैं। ओ रंजीत भरा, ओ तेरे हाथ के ये अंडे चावल तो एकदम फदिया है। ओ मजा ही आ गया जी। अरे बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। सच में काफी लजीज और मजेदार है ये अंडा चावल। मैं तो और 2 प्लेट पार्सल भी लेके जाऊंगा अपने घर। जी जी, क्यों नहीं भाई साहब। अपाहिज होने के बावजूद भी तुमने ढाबा खोला और अंडा चावल बेचना शुरू किया। तुम्हारे इस काम से काफी प्रेरणा मिल रही है रंजीत। धन्यवाद भाई साहब, सारी मेरे खाटू महाराज की कृपा है। रंजीत के अंडा चावल ढाबे की सफलता देख
उसका दोस्त इंदर उससे जलने लगता है, क्योंकि जब से गांव में हर तरफ रंजीत का अंडा चावल मशहूर हो चुका था, इंदर के ढाबे पर एक कुत्ता तक दुम हिलाते हुए नहीं आया था। जब से रंजीत ने अंडा चावल बेचना शुरू किया है, मेरे ढाबे पर इक्का दुक्का तो छोड़ो, एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। मैं रंजीत को मेरे ढाबे पर लॉकडाउन लगाने नहीं दे सकता। इंदर अब रंजीत के खिलाफ साजिश रचने लगता है। वो रात के अंधेरे में चुपके से आकर रंजीत के आंगन की सारी मुर्गियां चुरा ले जाता है। अब जब मुर्गियां ही नहीं होंगी तो ये अंडे क्या पेड़ से तोड़ेगा? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगली सुबह अपनी सारी मुर्गियों को गायब देख रंजीत, चीरू और पिंकी काफी घबरा जाते हैं। हे खाटू महाराज, मेरी सारी मुर्गियां कहाँ चली गईं? पापा, आप घबराइए मत, हम हमारी मुर्गियों को ढूंढ कर ही रहेंगे। चल चीरू। हाँ पिंकी दीदी। चीरू और पिंकी दोनों अपनी मुर्गियों को पूरे गांव के हर कोने में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें उनकी मुर्गियां कहीं नहीं मिलती, जिस कारण रंजीत और ज्यादा चिंताग्रस्त हो जाता है। अब हम क्या करेंगे पापा? मुर्गी के अंडे के बिना तो आप अंडा चावल बना ही नहीं पाओगे। चिंता मत करो बच्चों, हम अब अंडे खरीद कर लाएंगे। और हम क्या ही कर सकते हैं, अब मुनाफा घट जाएगा, लेकिन मुझे अपने ढाबे को चलाना है, हार नहीं माननी है। रंजीत अब रोजाना खरीदे हुए अंडों से अंडा चावल बनाकर बेचने लगता है। जब ये सब इंदर देखता है, तभी उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। ये क्या? ये घोंचू रंजीत अभी तक बाज नहीं आया। मुझे तो लगा था कि मुर्गियां चोरी होने के बाद ये हार मानकर अंडा चावल बेचना बंद कर देगा, लेकिन नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। इंदर का पहला प्लान फ्लॉप होने के बाद वो अपना दूसरा प्लान बनाता है और वो रंजीत से मिलने जाता है। कैसे हो रंजीत मेरे भाई? हाँ ठीक हूँ इंदर, तू बता। थोड़ी देर बाद रंजीत जब अपने कमरे में चला जाता है, तब इंदर चुपके से आंगन में जाकर ढाबे के अंदर रखे अंडों और चावलों पर जानलेवा केमिकल स्प्रे छिड़कता है और ये काली करतूत करके वो झट से वापस घर के अंदर चला जाता है। अगले दिन जब ग्राहक वो मिलावट वाला अंडा चावल खाते हैं, तभी धीरे धीरे उन सभी को फूड पॉइजनिंग होने लगता है और सभी रंजीत के ढाबे को तोड़कर उसे और उसके बच्चों को गांव से बाहर जाने के लिए कहते हैं। उसकी खूब जगहसाई होती है। मेरा विश्वास रखो, मैंने चावल में कोई मिलावट नहीं की है, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया है, मेरे खाटू महाराज की सौगंध। चुप रहो तुम। मुझे तो ये भी शक है कि ये सच में अपाहिज है भी या अपाहिज होने का ढोंग कर रहा है। हाँ? निकल जा अपने बच्चों को लेकर गांव से, और खबरदार जो तूने दोबारा इस गांव में आने की जुर्रत भी की तो। बेचारे रंजीत को बेकसूर होते हुए भी गांव को छोड़कर जाना पड़ता है। वो जाते जाते एक आखिरी बार इंदर से मिलने जाता है। रंजीत, चल आजा तू यहाँ से। तू ये सब कैसे कर सकता है? ये मैंने अपने बुरे सपनों में भी नहीं सोचा था। लेकिन इंदर, तू तो मेरा जिगरी यार है, तू तो मुझ पर यकीन कर। तभी पिंकी और चीरू को इंदर के घर के पीछे के कमरे में मुर्गियों की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों वहां जाते हैं और देखते हैं कि वहां तो उनकी ही मुर्गियां हैं और साथ ही वहां पर मिलावट का सारा सामान भी रखा होता है। इसका मतलब इंदर काका ने ही हमारी मुर्गियां चुराई है और हमारे अंडे चावल पर ये केमिकल छिड़का है। अब हम क्या करें दीदी? अब तो हमें पुलिस काका को ही बुलाना होगा। चीरू और पिंकी चालाकी से बगल वाले पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को बुलाते हैं और छानबीन करने पर वो वही केमिकल होता है जिसे अंडे और चावल पर छिड़का गया होता है और वो सारी मुर्गियां भी रंजीत की ही होती है। अपने ही दोस्त से इतना बड़ा धोखा मिलने पर रंजीत स्तब्ध रह जाता है। छी, घिन आती है मुझे तुझे अपना दोस्त कहते हुए। जलन और गुस्से में तू इतना नीचे गिर गया कि तूने आगे पीछे देखे बिना इतना बड़ा कदम उठा लिया। इस नालायक को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इंस्पेक्टर साहब। इंदर को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है और उस दिन के बाद से
सभी गांव वाले फिर से रंजीत के ढाबे पर अंडा चावल खाने लगते हैं और उससे माफी भी मांगते हैं और रंजीत यूं ही पैसे कमाकर खूब तरक्की करता है। एक गांव में रोशन हलवाई रहता था। रोशन लोगों के शादी ब्याह में जाकर खाना बनाया करता था। उसकी माली हालत कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी वो अपनी बेटी को कुछ बनता देखना चाहता था, जिस कारण वो दिन रात मेहनत करता। सुबह से काम की तलाश में निकला रोशन घर वापस लौटता है। आज कोई काम नहीं मिला, कहाँ कहाँ नहीं भटका मैं। जी, आप हाफ रहे हैं, बैठ जाइए। सुबह के गए हुए हैं, थक गए होंगे। काम करके थका हारा लौटने में भी खुशी मिलती है निर्मला, क्योंकि हाथ में पैसा होता है। आज वो नहीं तो ये थकान शरीर के साथ मन भी तोड़ रही है। आज पूरा एक हफ्ता हो गया है। तभी वहाँ खाने की थाली लिए शोभा आती है। क्यों होते हो परेशान? रोजाना खाओ शोभा के हाथों का खाना। क्या चाहती है तू? इस घर में एक नौकर, एक मजबूर मजदूर बाप है। ये काफी नहीं है कि बेटी भी खाने बनाने में लगी हुई है। मैं पैसे जोड़ता हूँ कि किस तरह तुझे ग्रेजुएट बना सकूं, और तू है जिसके हाथों से करची बेलन ही नहीं छूट रहा। क्यों री, जब तेरे बाप को ये सब पसंद नहीं तो तू क्यों नहीं छोड़ देती? हम दोनों को तो मौका नहीं मिला पढ़ने का, तुझे तो मिल रहा है। पढ़ ले, वरना हमारी तरह पछताती फिरेगी। शोभा अपने माता पिता की बात सुनकर चुपचाप अंदर चली जाती है। अगली सुबह, अरे शोभा, घर का ख्याल रखना, मैं आती हूँ। अब तुम कहाँ जाने लगी माँ? अब पैसे तो चाहिए ना, सोच रही हूँ अचार पापड़ बेचना शुरू करूँ। तो आसपास के लोगों से पता करने जा रही हूँ कि किसे कितने किलो अचार पापड़ चाहिए। ये सब क्या हो रहा है और क्यों? अब बस बहुत हुआ, अब और नहीं सह सकती मैं। जरूरी नहीं कि सब पढ़ लिख कर ही कोई मुकाम हासिल करते हैं। मेरा सपना शेफ बनना शायद इसी गांव की जमीन से ही शुरू होगा। मेरी मजबूरी ही मुझे मुकम्मल करेगी। हाँ, शाम को जब निर्मला और रोशन खाली हाथ घर पर आते हैं, शोभा उन्हें अपने आइडिया के बारे में बताती है। मेरी शादी के लिए आपने जो गहने रखे हैं वो मुझे दे दो माँ। उसे बेचकर मैं एक ढाबा शुरू करना चाहूँगी। हम तीनों मिलकर उसे एक मुकाम तक लेकर जाएंगे। शॉप से शेफ का सफर, मास्टर शेफ बनूंगी मैं। ये सब टीवी की दुनिया में होता है बेटी, पर जहाँ तक रही ढाबे की बात, लोग क्या कहेंगे कि बेटी के पैसे का खाने लगा रोशन, और गांव में पहले से शातिर नत्थू ढाबे वाला है। उसके रहते हमारे पास कौन आएगा? लोगों का क्या है पापा, वैसे भी अभी कौन हमें खाना देने आ रहा है? और नत्थू को तो सिर्फ मुश्किल से चावल दाल बनाना आता है। मेरी टक्कर में कुछ खास टिक नहीं पाएगा वो। पर तू साथ में पढ़ाई भी करना। हाँ, निर्मला शोभा की शादी के लिए रखे गहने बेचकर एक ढाबा खरीद लेती है। और हम बेचेंगे अंडा चावल, प्रोटीन से भरा। अंडे के समय सबको गर्म भी रखेगा, और साथ ही साथ रोशन हलवाई के हाथ का एक गुलाब जामुन हर प्लेट के साथ मुफ्त। आइए आइए, 50 रुपए में फुल प्लेट अंडा चावल खाइए, मिठाई के स्वाद के साथ मसालों का मिश्रण। क्या 50 में अंडा चावल? वो नत्थू तो 80 रुपए में सिर्फ चावल डाल देता है। पास के सभी लोग शोभा के हाथ के अंडे चावल को चखते हैं और तारीफ करते नहीं थकते। मान गए तेरे हाथ के खाने को शोभा, तू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। रोशन बड़ा भाग्यशाली है। इसी तरह एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक शोभा के हाथों के अंडा चावल फेमस हो जाते हैं। जहां रोशन को एक काम न मिल रहा था, अब लोग उसकी दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। पर शोभा के बढ़ते काम के कारण अब कोई नत्थू के पास जाना नहीं चाहता था। ये लड़की कोई नहीं मिला तो मुझसे उलझने चली है। होश ठिकाने लगाने होंगे इसके। बड़ी आई शेफ कहीं की। चंगू मंगू नत्थू के तो गुंडे थे। अपने मालिक का आदेश सुनकर दोनों शोभा के ढाबे पर पहुंच जाते हैं और एक एक प्लेट अंडा चावल ऑर्डर करते हैं। अरे कल आएगा क्या खाना? बहुत सुन लिया अंडा चावल की तारीफ, अब चखाओ हमें भी। हीरोइन, ये सब क्या हरकत है? मालिक का कहना है कि ये ढाबा वक्त रहते बंद कर दो, वरना होशियार तो तुम हो ही। आय हाय, ये अपनी ताकत कहीं और दिखाना। एक लाफा पड़ेगा ना तो कौन चंगू और कौन मंगू कोई पहचान नहीं पाएगा। अभी लगाऊं क्या पुलिस को फोन? चल यहाँ से। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? कुछ नहीं माँ, बस 2 बिन बुलाए पंछी बैठ गए थे बाहर से आकर, बस उन्हें ही उड़ा कर आई हूँ। चंगू मंगू ये सारी बात नत्थू को बताते हैं, पर वो कहाँ शांत बैठने वाला था। पूरी रात नत्थू अंडे के आकार के पत्थरों को सफेद रंग का तैयार कर पूरी तरह से अंडे की तरह दिखने वाला बना देता है, और रात को जाकर शोभा के ढाबे पर रखे अंडे की जगह उन्हें रख देता है।
निर्मला चावल उबालती है और शोभा अंडे निकालती है। ये अंडे अचानक इतने भारी कैसे हो गए? शोभा अंडों को तोड़ कर देखती है। अरे, इसमें से तो रंग निकल रहा है। ये तो पत्थर है पापा। ये सब उस नत्थू ने करवाया होगा। वो तो अच्छा है तू बिना जांचे कोई काम नहीं करती, वरना क्या होता। अब तो हद ही हो गई पापा। रात को मैं पहरेदारी करूंगी अपने ढाबे की, और उस नत्थू का ढाबा तो अब मैं बंद करवाऊंगी। हाँ। नत्थू अपने ढाबे पर बैठा हलचल होने का इंतजार कर रहा था। अभी तक कोई हंगामा क्यों नहीं हुआ? जाकर देखता हूँ। लगता है अंडे सही से उबले नहीं। हाँ। नत्थू क्या देखता है कि सभी ग्राहक आराम से अंडा चावल खा रहे हैं और एक आदमी के पास जाकर वो पूछता है, अरे एकदम परफेक्ट है जी। नत्थू रात को बहुत सारा कंकड़ लेकर शोभा के ढाबे में खिड़की के रास्ते घुसता है। उसी रात शोभा छुपकर सब देख रही होती है। नत्थू कंकड़ लाकर चावल में मिलाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि शोभा के साथ पुलिस वाले उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। कंपटीशन करना चाहते हो तो मैदान में उतरो, ये सब करोगे तो जेल ही जाओगे। अगले दिन से शोभा फिर काम पर लग जाती है और वहाँ एक रेगुलर कस्टमर आती है। एक अंडा प्लेट चावल लगाइए दीदी। आपके हाथों में तो जादू है दीदी। मास्टर शेफ में ऑडिशन हो रहा है, आप ट्राई कीजिए ना। क्या सच में शोभा मास्टर शेफ बनेगी? आइडिया तो अच्छा है। जा बेटी जा, अपने बाप का नाम रोशन कर। शोभा अपने मुकाम को हासिल करने शहर चली जाती है और ऑडिशन में अंडे चावल ही बनाती है और जजेस को पेश करती है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अंडा चावल थोड़ा सिंपल नहीं है? आपको ऐसा नहीं लगा कि आप रिजेक्ट हो सकती हैं? ये अंडा चावल मेरा घर चलाता है, पूरे गांव में फेमस है मेरे अंडे चावल, इसीलिए इसे परोसना ही मैंने सही समझा। जजेस शोभा के अंडे चावल को चखते हैं और तारीफ करते नहीं थकते। आप इसे पेटेंट करवा लो। OMG इनक्रेडिबल। क्या मेरे रेस्टोरेंट में ये डिश देंगी आप? हाँ सर, व्हाई नॉट। You will be paid for this. Don't worry. शोभा अपने सपने को पूरा करने में लगी रहती है और मास्टर शेफ का खिताब अपने नाम कर लेती है। समय बदल जाता है और रोशन और निर्मला के दिन भी अच्छे हो जाते हैं और निर्मला अपने ही गांव में अपना पहला अंडा चावल का रेस्टोरेंट शुरू कर देती है। मैडम शेफ जी, बड़े महंगे होंगे खाने आपके तो। 50 रुपए में फुल प्लेट चाचा।